सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे टुडे न्यूज पर। और इस समय बैठे हैं हम तहसील परिसर उचाना मंडी में, जहां संयुक्त किसान मोर्चा उचाना की टीम के द्वारा लगातार धरना जारी है। पिछला 1 साल बीत चुका है और सर्दी, गर्मी, बारिश, और अभी भी आज भी देख सकते हैं लोग इंतजार में है, बारिश होगी, लेकिन बारिश के जो है अभी तक दर्शन नहीं है। भयंकर गर्मी है और बड़े मुद्दे के साथ बातचीत करते हैं महिला नेत्री सिक्किम शोकंद के साथ, जो तहसील परिसर में आज हमारे साथ उपस्थित हैं। तो बातचीत करते हैं। हाँ जी, स्वागत है। नमस्कार। तहसील परिसर में आज पहुंचे हैं, धरना लगातार जारी है, तो क्या क्या धरने के द्वारा अभी तक विजय आप लोगों को मिली है? सबसे पहला सवाल। जो हमारी पर्सनल समस्याएं थी, जो हम प्रशासन से हम पूरी करवा सकते थे, वो तो लगभग हमारी पूरी हो गई। बाकी जो सरकार ने पूरी करनी थी वो तो सरकार ने पूरी करनी नहीं है। जैसे भाई गुरकल खेड़ा को एक कॉलेज, महिला कॉलेज बनाया जावा है, एक स्टेडियम बनाया जावा है, और जो अपने पानी है, जो सरसा ब्रांच है, उससे पानी की जो हमारी मांग थी, 25 गांवों को पानी मिला है डेकल माइनर से, वो तो जो बड़ी मांगे हैं वो आज भी ज्यों की त्यों है। और आज तक ना कोई MP ना कोई MLA किसी ने यहाँ की सुध नहीं ली है, जो लगातार 19 महीने से ये धरना चालू है। तो आगामी विधानसभा चुनाव जो 2024 का बिगुल ये लगा लो बजने वाला है और नजदीक है। आगामी मात्र 3 महीनों में चुनाव का समय आ चुका है और लोगों के द्वारा अपनी जो कार्रवाई है, जो प्रयास है, एक रणनीति बनानी शुरू कर दी। आपके द्वारा क्या रणनीति अभी तक जारी है? नहीं, रणनीति तो ये है कि जो विधानसभा है, यदि कोई विरोधी जो पहले बीजेपी में था और कांग्रेस में आया, यदि उसको आप टिकट दोगे तो सीधी सी बात है उसका तो विरोध होगा। और उसके बावजूद भी हमने एक बात कही है कि जो किसान और मजदूर है, महिला, बेरोजगार लोग हैं, तो ये लगातार जो डंडे खा रहे हैं, लगातार केस लगवा रहे हैं, लगातार मतलब संघर्ष कर रहे हैं 5 साल से। अब किसान नेताओं को बुलाया गया था 3-4 दिन पहले जींद की धर्मशाला, जाट धर्मशाला में। वहां भी हमने ये कहा था कि कम से कम 20 टिकटें किसान, मजदूर, महिला और बेरोजगार लोगों को दी जाए, ताकि आपको ये मैनिफेस्टो में डालने की जरूरत नहीं, वो लोग मैनिफेस्टो के ऊपर काम करने का काम करे, ताकि जो किसान मजदूर की आवाज है वो विधानसभा के अंदर गूंजने का काम करे। और दूसरी बात, चरण सिंह ने जो पौधे लगाई थी, छोटू राम ने जो पौधे लगाई थी, या देवीलाल ने जो पौधे लगाई थी, लगभग वो सड़ चुकी है और नई पौधों की जरूरत है। और नई पौधे लगाने का अभी टाइम है, आपने भी पता जीरी लगन लग रही है। तो हमने कांग्रेस से भी ये बात कही है कि पूरे हरियाणा से 20 टिकटें कम से कम किसान मजदूर को या महिला बेरोजगार लोगों को दी जाए, जो लगातार 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, ताकि जो सड़क की आवाज है वो विधानसभा के अंदर गूंज पाए। यदि कांग्रेस देती है तो ठीक है, नहीं देती तो जल्द ही हमें एक बड़ा निर्णय लेने वाले हैं कि लगातार हमारी खापों से संपर्क चल रहा है, किसान संगठनों से संपर्क चल रहा है। कुछ किसान संगठन ऐसे है जो बाहर से मतलब ये कह रहे हैं कि भाई हम आपको बाहर से समर्थन देंगे। कुछ लोग ये कि साथ में इलेक्शन लड़ने के इच्छुक हैं। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म के ऊपर हम काम करने का काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि 20 कम से कम पूरे हरियाणा से निर्दलीय हों। और यदि उसके सामने कोई कैंडिडेट तारता, कोई भी पार्टी तारती है, तो अब उसको हम समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि हमें भी हमारा हक चाहिए। एक बड़ा सवाल जानना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव में किसान नेताओं के द्वारा या जितने भी किसान साथी रहे उनके द्वारा JJP और BJP का विरोध हरियाणा में किया गया है। तो अभी पिछले लोकसभा चुनाव से पहले BJP से चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने परिवार सहित कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं और आगामी चुनाव में कांग्रेस से यदि टिकट चौधरी विजेंद्र सिंह को या वीरेंद्र परिवार को मिलती है तो क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? नहीं, हमारी तो रणनीति है भाई, हमारा तो खुला विरोध है। सीधी सी बात है, जो काले कानूनों के ऊपर सिग्नेचर करे हैं, जिस बंदा ने ट्रैक्टर यात्रा हांसी के अंदर निकाली है, तो हमारा तो विरोध रहेगा। विजेंद्र नहीं, वीरेंद्र परिवार से कोई भी आओ, क्योंकि उचाना के अंदर राज परिवार है, जो राज परिवार लगातार सत्ता में काम कर रहे हैं। 55 साल से हमारा शोषण हो रहा है और आज तक कुछ भी उचाना के अंदर ये है कि पीने का पानी भी नहीं है, तहसील में तहसीलदार नहीं है, कहीं भी ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं जो जिंदगी को जीने के लिए होती है वो भी नहीं है। तो इससे बेस्ट है कि इसको अब की बार बदला जाए। कई लोग कहें कि जरूरी है कि आने वाला कुछ करेगा। हमने 55 साल लगातार चौटाला परिवार और वीरेंद्र परिवार को, जो राज परिवार थे, उनको लगातार हमने वोट देकर देख लिया। एक बार नया ना और परख लो, नहीं 5 साल के बाद और बरत लियो। इनती तो ये काम करना है, लेकर टिकट 5 साल फिर नहीं अड़न लखाना। नहीं, अगर वीरेंद्र सिंह परिवार को टिकट मिलती है तो आप लोग उसके खिलाफ कितना विरोध करेंगे, या अगर प्रेशर रहता है तो किसान नेताओं के द्वारा अगर आपसी एक मंत्रणा करके अगर बातचीत बनती है तो समर्थन करेंगे? नहीं, विरोध ही रहेगा इसका, क्योंकि हमारी एक सीधी सी बात है कि हमने खुद इलेक्शन फाइट करना और मैं भी इलेक्शन फाइट करने वाली हूँ। तो आप भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि एक मजबूरी है। पूरे हरियाणा से कोई महिला है ही नहीं,
जो हमारी लगातार हमारी महिलाएं थी, जिस टाइम किसान आंदोलन था, आधे से ज्यादा महिलाएं थी, सबसे ज्यादा केस महिलाओं के ऊपर है, सबसे ज्यादा लाठियां महिलाओं ने खाई। पर आज का टाइम ये है कि विधानसभा के अंदर जब टिकटों की बारी आई या इलेक्शन लड़ने की बारी आई तो पूरे हरियाणा में कहीं भी कोई एक महिला नहीं है। मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, तो मेरे ऊपर भी तरह तरह के मतलब ब्लेम या दबाने की कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद भी मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं इलेक्शन लड़ूंगी। कौन सी पार्टी से आपको ऑफर मिली है, निर्दलीय आप लड़ेंगे? नहीं, कोशिश मेरी निर्दलीय की है और हो सकता है कि जो मैंने आपको बताया कि हम खापों और किसान संयुक्त मोर्चे से बात कर रहे हैं, हमारी यही बात है कि हम किसी पार्टी से नहीं आना चाहते, क्योंकि पार्टी से आने के बाद फिर उसकी जो एक बैकग्राउंड है या जो उसका एक नियम है उनके ऊपर चलना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि उनके नियमों के साथ मैं उचाना का बला कर पाऊंगी। जैसे कि आपने बताया गया आप खुद चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़े या किसी पार्टी से लड़े, तो उसके बाद एक बड़ा सवाल सामने उभर के आता है कि आपसी वोटों का बंटवारा किसानों का होगा तो उसके लिए खमियाजा कौन भुगतेगा? नहीं, ये जो हालात कांग्रेस ने कर रखे हैं, थापी मार मार के इतने मतलब नेता पका दिए उचाना के अंदर, उचाना नहीं पूरे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के कोई आसार है नहीं, क्योंकि उसका कारण एक है कि एक सीट के ऊपर 15 से 20 कैंडिडेट बना दिए हैं। जो 15 या 20 कैंडिडेट होंगे, विजेंद्र सिंह आएगा तो वैसे हारेगा, यदि सेकंड नंबर आवा है तो विजेंद्र है और जो उसके नीचे वाले लोग हैं वो उसको हराने का काम करेंगे। पूरे हरियाणा की यही तस्वीर है। तो इससे बेस्ट है यदि हमें कहीं ये लगा कि हमारे इलेक्शन को फाइट करते हुए बीजेपी बीच से निकलती है तो मैं अपना पाँव पीछे खींचूंगी सिर्फ बीजेपी की वजह से, नहीं तो मैं इलेक्शन लड़ूंगी। नहीं, एक सवाल हम बार बार करते हैं और वो चीज हर इलेक्शन में होती है, चाहे पीछे भी रहे हैं, चाहे अब लोकसभा की बात ही, कि किसान खुद चुनाव के मामले में एकजुट नजर नहीं आते हैं, वो बटे हुए नजर आते हैं, वो आपसी नेताओं के प्यार में इधर उधर भागते हैं। तो वही रणनीति आपके द्वारा रहेगी तो कितना नुकसान लोग इस आगामी चुनाव में रहेगा? मेरा आम जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोगों को पता है कि कौन दो झंडे लिए हुए हैं, एक किसान का और एक पार्टी का। आप लोगों ने निष्कर्ष है, आपने 5 साल के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। आपको ये पता है कि कौन नेता कितना काम कर रहा है और कौन कितना स्पष्टवादी है, किसने अपने जीवन में क्या किया। ये है कि उसके धरातल को भी मतलब देखा जाए कि किसने अपनी जिंदगी में क्या फैसले लिए जिसकी वजह से समाज को नुकसान हुआ। और हम चाहते हैं कि कोई भी हो, किसान नेता कोई भी हो, किसान नेताओं के अंदर यदि आप मानते हो फूट है तो पार्टियों में भी फूट है। ये बात एक स्वाभाविक है, जहां मतलब आंदोलन होंगे वहां भी अलग अलग मत होंगे, जहां पार्टियां होंगी वहां भी अलग अलग मत होंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के दबाव में या किसी गलत दिशा में हम किसी का झंडा उठाएं। तो क्या लगता है कि एकजुटता के बगैर किसानों की नैया पार हो पाएगी? नहीं, 99% एकजुटता करने की कोशिश कर रहे हैं और यदि एकजुटता नहीं होगी तो अब की बार पेड़ा लगाने का जरूर काम करेंगे, क्योंकि कभी ना कभी फल लगेगा। बीजेपी ने भी आज से 100 साल पहले कोशिश की थी 1925 में, तो आज बहुमत के साथ है। और यदि यही हालात हमारी रहे, हम एक बार कांग्रेस के दरवाजे कटोरा लेके जाएंगे, एक बार बीजेपी के दरवाजे कटोरा लेके जाएंगे। इससे बेस्ट है कि हम अपने नेता पैदा करें ताकि हमें कहीं मांगना ना पड़े, घर की बहिर काका लिखनी है। क्योंकि जो हमारी आवाजें हैं, आज कांग्रेस ने क्या कर दिया, हमने 5 सीट जीत के दी, पर 1 सीट कुरुक्षेत्र के साथ बार बार हमें कहा जाता भाई हमारे को हमने किसाना ना मजदूरा ने 1 सीट रह दी, किस ना रह दी, तारी आपसरी की जुगलबंदी ना रह दी। ये 5 सीट भी किसान मजदूर ने इनाम में दे रखी है कांग्रेस को। कांग्रेस ने कराया क्या है, कहीं इनका तो वही बात है कि एजेंट तक नहीं था और लोगों की भावना थी, जहां किसान आंदोलन का असर था और किसान आंदोलन की वजह से ये 5 सीट कांग्रेस को दी है। पर आज कांग्रेस का भी ये हक बनता है कि कम से कम 20 सीटें तो किसान मजदूर महिला या बेरोजगार लोगों को दे। इसका मतलब यही हो गया भाई हमें एक बार सीटें जीत कर ना बीजेपी को दे दिया, एक बार सीट जीत कर कांग्रेस ने दे दिया और फिर मारे कांगा था हम कटोरा ठाई खड़े रहे इनका दरवाजा। ये नहीं होगा। अब हमने अपना हक चाहिए, कांग्रेस देवेगी तो बढ़िया है, नहीं देवेगी तो निर्दलीय लड़ेंगे। एक बड़ा सवाल और जानना चाहूंगा, जैसे लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और एक मोदी सरकार का जो अलग से गठबंधन पहले ही जी एनडीए बना रहा है, तो अगर इस टाइप से कोई गठबंधन लोग अभी विधानसभा चुनाव हरियाणा में बनता है जी कुछ पार्टियों के द्वारा, क्षेत्रीय दलों के द्वारा, तो उस समय क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? नहीं, हमारी रणनीति ये रहेगी जो बीजेपी को हराएगा हम उसको समर्थन देंगे। तो अभी आगामी 27 जुलाई को उचाना हलके में सीएम नायब सैनी का दौरा है, तो उसको लेके आप लोगों के द्वारा अभी क्या रणनीति है? हमारी ये रणनीति है कि हम गांव-गांव जाएंगे। जब वो हमारी नहीं सुन रहे, क्योंकि हमने कई बार ज्ञापन देने की कोशिश कर ली, कई बार विरोध करने की कोशिश कर ली। अब एक ही बात है कि आने वाले टाइम में जैसे ही नायब सैनी 27 तारीख को आएंगे तो हम ये कहेंगे लोगों को, जब वो हमारी नहीं सुन रहे तो हम उसकी भी नहीं सुनेंगे। तो उसके जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का बायकॉट करो और नायब सैनी को सुनने के लिए ही मत जाइए। आप जब कुर्सी खाली होंगी तो अपने आप चले जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि किसान मजदूर महिला बेरोजगार लोगों का आपके प्रति मतलब नेगेटिव रवैया है। एक अंतिम सवाल जानना चाहूंगा कि जितने भी सीएम अभी तक, चाहे मनोहर लाल खट्टर आए हैं, चाहे भी नायब सैनी भी आ चुके हैं पहले, तो उनके द्वारा किसानों का ज्ञापन क्यों नहीं लिया? चाहे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहले जो रहे हैं सरकार में वो आए हैं, तो किस वजह से ज्ञापन नहीं लेते? क्या डर उनके भीतर है? नहीं, उनके अंदर डर कुछ नहीं है, उनकी वही बात है वो हमने कुछ समझे नहीं रहे।
और इसमें पार्टी के अंदर, सत्ता के अंदर, कुर्सी के अंदर, मतलब जो कुर्सी पे बैठ गया वो ये समझ लो किसान, मजदूर, महिला, आम जनता का दुश्मन हो गया, कोई भी हो। इसीलिए हम अब की बार ये कह रहे हैं कि हमने सत्ता में हिस्सा चाहिए, क्योंकि हमारा समझ में आ गई है कि लगातार हमने खापा ने देखा, लगातार किसान संगठन देखे, लगातार पार्टियां देखी, तो ये एक चीज समझ में आएगी, जब तक ताकतवर इंसान वही होता है जहां से कानून बनते हैं। सर छोटू राम ने कोर्ट टांगा था, नहीं वो मजबूरी में टांगा था, क्योंकि जहां से कानून बनते हैं वहां कब्जा करना जरूरी है। अब बार बार ये कानून बनाएंगे, हम बार बार कानूनों का विरोध करेंगे, आखिर कब तक चलता रहेगा? 3 पीढ़ियां हमारी गुजर चुकी है और हम चाहते हैं कि ये लड़ाई हम पर ही खत्म हो। आपने पता भी होगा ये 3 काले कानून और लेकर आए हैं कोर्ट के अंदर। भाई कभी भी पुलिस आपने उठा कर ले जा सका है, आपने कभी भी 4 महीने तक भीतर रख सका है। तो ये है निश्चितकालीन जो इमरजेंसी है, देश उसकी तरफ जा रहा है। इससे बचाने के लिए हमारा वहाँ मतलब कुछ हमारे लोगों का विधानसभा और संसद के अंदर होना बहुत जरूरी है, ताकि जो गलत कानून बने उनका विरोध हम वहीं करें, यहाँ सड़कों पर ना करें। और जो लड़ाई है दोनों तरफ होगी, सड़क की भी लड़ाई होगी, संसद और विधानसभा की भी होगी, क्योंकि एक तरफ की लड़ाई में कुछ भी समाधान 75 साल में हुआ नहीं और ना होगा। तो आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि कोई भी पार्टी हो, 20 सीटें किसान, मजदूर, महिला, बेरोजगार को जो देगा उसका समर्थन होगा, नहीं तो बायकाट है। हमें पार्टियों से कोई लेना देना नहीं। जब लड़ाई हमने लड़नी है तो फिर हम लड़ाई अपनी दोनों तरह की लड़ाई लड़ेंगे, सड़क की भी और विधानसभा की भी। धन्यवाद, जुड़े रहें और तस्वीरें शेयर करते रहें। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उचाना तहसील परिसर से। और एक नई बात आज निकलकर सामने आई है कि सिक्किम शौकंद के द्वारा भी अपनी दावेदारी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ठोक दी गई है। और देखते हैं कि बड़े बड़े दावेदार, नए नए दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट तहसील परिसर से आपको दिखाई है। और आगामी विधानसभा चुनाव का ताज किसके सिर पर सजेगा वो देखते रहिए टुडे न्यूज की तस्वीरें। और तब तक जय हिंद, जय भारत। टुडे